7 अगस्त 2008 को बेजिंग चीन में भारत की कांग्रेस पार्टी ने चीन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। उस दस्तावेज में क्या था वो आज तक कोई नहीं जानता है। 8 जुलाई 2017 को जब भारतीय सेना और चीनी सेना डोकलाम में आमने सामने थे, अचानक एक खबर आई कि इस टकराव के दौरान एक भारतीय सेना ने भारत में चीनी राजदूत से गुपचुप तरीके से मुलाकात की थी। और वो नेता कौन था? वो नेता थे राहुल गांधी। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में मैं आज दोबारा एक इशू को रेज करना चाहता हूं जो अंडमान निकोबार आइसलैंड में है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, लेकिन हाथ धो के कुछ कांग्रेसी नेता और कुछ एंटी नेशनल जो चाइना का एजेंट्स अपने आप को मानते हैं, वो लोग केवल कहते हैं कि इस विषय पे राजनीति हो रहा है। हम आज आपको ये प्रूव करेंगे ये राजनीति पर्यावरण के नाम पे वो लोग कर रहे हैं जो लोग उसको चाइना के कहने पर रोकना चाहते हैं, वो विकास नहीं चाहते हैं। अनेक ऐसे प्रोजेक्ट है 75 साल में हुआ इस देश में, तब वो चुप रहते हैं। सिलेक्टिव एजेंडा है इनका, क्या किसको अपोज करना है, किसको अपोज नहीं करना है, ये इनके मकसद है। इसलिए हमने सोचा है कि जो देश के लिए अच्छा है हम उस बात को उठा के रखें। पीछे कुछ ही दिनों में पहले से ही आपको मैंने बताया था कि कैसे भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और जो कि ना केवल एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट भी है, ये बताया था। यह प्रोजेक्ट चीन के लिए डेथ नेल साबित हो सकता है, यह भी मैंने बताया था। अब यह प्रोजेक्ट का विरोध करने आगे कौन? राहुल गांधी बंगाल के इलेक्शन बीच में छोड़ के, उनके लिए बंगाल में इलेक्शन जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पहुंचने को लगा, क्योंकि उनको बंगाल से कुछ मिलना नहीं था, तो वहां कुछ जाके करे हंगामा, अटेंशन डाइवर्ट करे। वो इससे एनवायरमेंट तो फैलाना दिमकाना ऐसे करके कि ये फलाना है ढिमकाना है कि नजरिए से गलत प्रोजेक्ट बता रहे हैं राहुल बाबा। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि कैसे राहुल गांधी चीन की पर या विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ मित्र कल से मुझे समझाने में लगे हुए हैं कि एक एनवायरमेंट की बचाव के लिए राहुल गांधी का एक्टिविज्म है। बेंगलोर से मुझे एक मित्र ने बोला कि इसको आप राजनीति की चश्मा से मत देखिए, हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट है, हम लोगों को पता है क्या उसका नुकसान होगा। ठीक है भाई, अब क्या करें? ये राहुल गांधी और उनकी चमचे हर चीज का सबूत मांगते फिरते हैं, तो आज उनको कुछ चीजें दिखाते और बतलाते हैं कि सच क्या है। दोस्तों, आप सबको याद होगा 7 अगस्त 2008 को बेजिंग चीन में भारत की कांग्रेस पार्टी ने चीन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और सीसीपी की तरफ से जिनपिंग के इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उस दस्तावेज में क्या था वो आज तक कोई नहीं जानता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, आप एक बार इसको देख लीजिए। अब 2010 की बात करते हैं। उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियां, चीन दुनिया के 50% से ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। एल्यूमिनियम रक्षा उपकरणों और बिजली के उपकरणों के लिए एक बेहद जरूरी घटक है। एक भारतीय कंपनी वेदांता नियमगिरी में एक एल्यूमिनियम रिफाइनरी बना रही थी। यह अकेला प्रोजेक्ट भारत के एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता था और चीन पर हमारी निर्भरता कम हो सकता था। एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता ने इसका जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी खुद एनवायरमेंट एक्टिविज्म दिखाते हुए मौके पर पहुंच गए। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस प्रोजेक्ट की एनओसी रद्द कर दी। प्रोजेक्ट रद्द हो गया। इसका फायदा कैसे हुआ, आप ये वाला एनडीटीवी का रिपोर्ट को देखिए। आप अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, और मैंने आपसे कहा कि देखिए
मैं दिल्ली में रहता हूं, आपकी जो यहाँ आवाज उछली जा रही है, दबाई जा रही है, उस आवाज के लिए मैं दिल्ली में आपका सिपाही हूं। अब एक और कहानी उस पर आते हैं मित्रों। 8 जुलाई 2017 को जब भारतीय सेना और चीनी सेना डोकलाम में आमने सामने थे, अचानक एक खबर आई कि इस टकराव के दौरान एक भारतीय सेना ने भारत में चीनी राजदूत से गुपचुप तरीके से मुलाकात की थी। और वो नेता कौन था? वो नेता थे राहुल गांधी। शुरू में तो दोनों ने ऐसे किसी मुलाकात से इनकार किया, लेकिन जब बात सामने आ गई तो उन्हें मान लिया। ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट आप जो है पढ़ लीजिए। ये टकराव 72 दिनों तक चला और इस पूरी अवधि के दौरान राहुल गांधी लगातार भारत सरकार पर निशाना साधते रहे। उन्होंने सरकार की आलोचना इन बातों को लेकर की, पारदर्शिता की कमी, चीन के साथ संबंधों का ठीक से ना संभाल पाना और नागरिकों के साथ ज्यादा स्पष्ट संवाद की मांग करना। इसका फायदा किससे हुआ? जाहिर है चीन को फायदा हुआ। यही नहीं, अभी तो और सुनिए। मई 2018 में स्टारलाइट के तूतीकोरिन प्लांट तमिलनाडु में जो है, स्टारलाइट ने प्लांट की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया। 4 लाख से 8 लाख टन साल के इसके विरोध में जबरदस्त और हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें हुई झड़प में 13 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और प्लांट को बंद करवा दिया गया। इस शानदार प्लांट के बंद होने से पहले भारत तांबे का नेट एक्सपोर्टर निर्यात करने वाला देश था, लेकिन इसके बाद भारत तांबे का नेट इंपोर्टर आयात करने वाला देश बन गया। अब भारत तांबे के लिए चीन पर निर्भर करेगा। अब वैश्विक स्तर पर तांबे की रिफाइनिंग की क्षेत्र में चीन का दबदबा है। एक बार फिर चीन जीत गया और भारत हार गया। द प्रिंट वाला ये रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। मित्रों, हम कोई उड़ते हुए बातें नहीं बता रहे हैं, जो मीडिया में आया है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। अब 2025 की बात करते हैं। चीन अक्साई चीन क्षेत्र में एलएसी पर लगातार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान भारत ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर बड़े पैमाने पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। अब चीन घबरा गया और अचानक एक ऐसा एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक छठी अनुसूची 6th शेड्यूल की मांग लेकर सामने आ गए। छठी अनुसूची का मतलब है कि भारत को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्थानीय सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसका मतलब है कि एलएसी पर अब कोई सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा एनवायरमेंट के नाम पर। और उस एक्टिविस्ट का समर्थन कौन कर रहा है? राहुल गांधी। ये देखिए इंडिया टुडे का ये मैं अलग अलग मीडिया हाउस का आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, कोई एक मीडिया हाउस का नहीं दिखा रहा हूं। उनको मैं कटेसी के नाते मैं उनको दिखा रहा हूं। इसी तरह सियांग हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़ी प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से एक है। इसका स्थान अरुणाचल प्रदेश है। यह चीन के ऊपरी इलाकों में बन रही बांधों के जवाब में है। चीन यारलुंग त्याकम्बो ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े बांध बना रहे हैं। इसमें सीमावर्ती क्षेत्र में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी। स्थानीय कांग्रेस इकाई ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात कर लिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो छपा है, ये भी हमने आपके सामने अभी दिखा रहे हैं। ऐसे ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। यह प्रोजेक्ट चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े। और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। अब इन सब बातों को बाद भी अगर कुछ लोग ये मानना चाहते हैं कि राहुल गांधी पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और वो पर्यावरण प्रेमी हैं,
तो मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने तो अभी यह जिक्र भी नहीं किया है कि राहुल गांधी ने भारत की कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट के खिलाफ कैसे अभियान चलाया था, भारतीय सेना के प्रति उनकी नफरत और ऐसे भी कई दूसरे बातें। जहां कहीं भी चीन के हित की खतरे में होते हैं, राहुल गांधी वही मौजूद हो जाते हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि राहुल गांधी असल में क्या है और उनके पर्यावरण प्रेम का असली मतलब क्या है। ये समझने वाली बात है। और मैं फिर से याद दिला दूं, जो बुद्धिजीवी, सिलेक्टेड एनवायरमेंटलिस्ट, सिलेक्टेड पर्यावरण के नाम पर विधवा विलाप कर रहे हैं, ये उनका आंख खोलने वाली बात है। जिसको समझना है वो समझ जाएंगे। जनता जनार्दन है, इस देश में जनता खूब समझती है सच क्या है, झूठ क्या है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।